वेलकम। अजय ट्रिक्स कटिहार बिहार। मोबाइल नंबर 9709431849। मैं अजय महतो आप लोगों को मैं आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक चैप्टर मैटर नेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहले है आपका पदार्थ प्रकृति एवं वर्गीकरण चैप्टर में मैटर मतलब पदार्थ। हमारा ब्रह्मांड अनेक प्रकार के पदार्थों का बना होता है। इन पदार्थों में ठोस, द्रव तथा गैस है। कुछ को हम तत्व कहते हैं तो कुछ को यौगिक तथा मिश्रण। अतः ब्रह्मांड की ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान, मास तथा आयतन, वॉल्यूम हो, उन्हें पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, जल, वायु इत्यादि। पदार्थ की प्रकृति, गुण। किसी पदार्थ को जिन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है उन्हें उसके पदार्थ का गुण कहते हैं। दुनिया के किन्हीं भी दो पदार्थों के सभी गुण समान नहीं हो सकता है। पदार्थ के सभी गुण को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण को आप देखेंगे, पदार्थ में अपनी भौतिक अवस्था के कारण जो गुण पाए जाते हैं उन्हें भौतिक गुण कहते हैं, जैसे रंग, गंध, स्वाद, घनत्व, विशिष्ट घनत्व, क्वथनांक, द्रवणांक, हिमांक, अपवर्तनांक, घुलनशीलता इत्यादि। दूसरा है आपका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी पदार्थ की क्रियाशीलता को बताने वाले गुण को उसका रासायनिक गुण कहते हैं। इससे पदार्थों के क्रियाशील अथवा अक्रिय होने की जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भौतिक गुण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, इस आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक में ठोस, सॉलिड, इसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा है द्रव, लिक्विड, इसमें आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होते हैं। तीसरा है गैस, इसमें आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। आगे देखेंगे हम लोग ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। ठोस, द्रव, गैस पदार्थ। नंबर 1 देखेंगे ठोस में, इसमें आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते रहते हैं। द्रव, इसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। किसी भी आकार का द्रव घेरता है, जिस पात्र में रखेंगे द्रव को वो उसी आकार का ले लेता है। गैसीय, इसमें आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित रहते हैं। आयतन जिस पदार्थ में रखेंगे वो उसमें अनिश्चित रहता है और इसका आकार भी अनिश्चित रहता है, क्योंकि अगर सिलेंडर में 1 kg गैस भरते हैं फिर भी पूरा में भरा रहता है। अगर 5 kg डाल देते हैं फिर भी वो पूरे में लगा रहता है। इसलिए इसका ना आयतन निश्चित है न इसका आकार निश्चित है। आगे देखेंगे अब ठोस में दूसरा, इसमें अवयवी कणों के बीच दूरी काफ़ी कम होती है। कहने का अर्थ हुआ इसके जो कणों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, बहुत सघन होती है, आपस में सटा रहता है ठोस में। द्रव में, इसमें अवयवी कणों के बीच दूरी ठोस पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का अर्थ द्रव में उसके दो कणों के बीच की दूरी ठोस की तुलना में कुछ अधिक होती है। आगे देखें गैसीय में, इसमें अवयवी कणों की बीच दूरी काफ़ी अधिक होती है। मतलब इसके जो कण हैं वो कण की आपस में बीच दूरी बहुत दूर होती है, इसलिए कहा जाता है पूरी में फैला हुआ रहता है। तीसरा देखेंगे ठोस में, इसमें अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है। ठोस में दो कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अधिक होने के कारण सभी कण आपस में संकुचित संगठित रहते हैं। द्रव में, इसमें अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थों के अपेक्षा कम होता है। गैसीय में, इसमें अवयवी कण के बीच का आकर्षण बल काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होने के कारण आकर्षण बल दूर भागा हुआ रहता है, छिटका हुआ रहता है।
ठोस में देखेंगे यह सबसे अधिक अस्थायी है, और द्रव में यह ठोस के अपेक्षा कम अस्थायी है। गैसीय पदार्थ में देखेंगे यह सबसे कम अस्थायी होता है। अब देखेंगे आगे रासायनिक गुण का आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, इस आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक में तत्व जिसे एलिमेंट कहते हैं, तो यौगिक कंपाउंड, 3 में है मिश्रण मिक्सचर। अब तत्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एलिमेंट ऐसा शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम आदि। आगे देखेंगे तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं। तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं। लेबोजियर के अनुसार इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, धातु मेटल तथा अधातु नॉन मेटल। हमने लेबोजियर एक वैज्ञानिक है, केमिस्ट है, जो लेबोजियर के अनुसार उन्होंने क्या किया, धातु को 2 भागों में बांट दिए गए हैं। एक तत्व को 2 भागों में बांटा गया है, एक धातु दूसरा अधातु। अब पढ़ेंगे हम लोग धातु और अधातु में अंतर। धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए क्या चीज है। जब हम तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जब आगे हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो उसके बाह्यतम कक्षा में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो धातु के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा उसे हम लोग धातु कहते हैं। उसको धातु के कैटेगरी में रखा गया है। अधातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में प्रायः 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, उसे हम लोग क्या है अधातु। जिसके बाह्यतम कक्षा में अगर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो तो उसको लोग अधातु की कैटेगरी में रखेंगे, और 1, 2, 3 हो तो उसको धातु की कैटेगरी में। 2 यह प्रायः प्रत्यास्थ, तन्य तथा अघात वर्धनीय होते हैं। कहने की अर्थ हुआ इसको अगर पीटेंगे तो पतला पत्थर की तरह हो जाता है। और आज में देखिएगा अधातु यह प्रायः कठोर एवं भंगुर होते हैं। कठोर मतलब हार्ड, भंगुर मतलब पीटने पर तोड़ने पर वो टूट बिखर जाएगा, इसलिए हम भंगुर बोलते हैं। आगे धातु देखो जब विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक मतलब कंडक्टिविटी, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अधातु में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत अगर उसमें डालेंगे तो विद्युत पास नहीं करेगा। लेकिन देख लीजिएगा धातु में अपवाद में है सीसा। सीसा जो है पीबी, यह आपका विद्युत का सुचालक होना चाहिए। धातु है, सीसा धातु है, उसको सुचालक होना चाहिए, लेकिन सुचालक ये नहीं है, अपवाद में है। और धातु में देखिए ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन उसमें विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो उसमें वो प्रभावित हो जाएगा। इसे क्या अपवाद में आता है, एक्सेप्शन। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या है, अधिकतर आपका एक्सप्रेशन आपका अपवाद वाला ही पूछता है। तो बच्चे क्लास का नहीं है, यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन अपवाद से ही पढ़ाता है। ध्यान रखिएगा सीसा और ग्रेफाइट को बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। पूछेगा कि सीसा कैसी है, धातु तत्व है, धातु है या धातु है। सीसा देखिए आपका धातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, सुचालक नहीं है। जबकि ग्रेफाइट क्या है, यह विद्युत का सुचालक है, यह अपवाद में आता है। आगे देखेंगे हम। चौथा नंबर धातु में, इसमें धातुई चमक होती है, अधातु में इसमें धातु चमक नहीं होती है। 5वां धातु में यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। और अधातु में देखेंगे यह ठोस या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ये ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। और धातु क्या है, सिर्फ ठोस अवस्था में। लेकिन अपवाद, इसमें भी अपवाद दिया है, देख लीजिए। पारा Hg यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर होगा पारा। अब धातु में देखेंगे अपवाद में ब्रोमीन, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि अधातु भी ठोस और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? लेकिन हम लोग ब्रोमीन अकेला है, जो अकेला द्रव अवस्था में है अधातु ब्रोमीन, अकेला धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह पारा।
अगला देखेंगे 6 नंबर, यह प्राय अवकारक पदार्थ होते हैं। और इधर छठा में यह प्राय ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। तो अवकारक और अवक्षकारक के बारे में हम अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसमें हम पढ़ा देंगे। आगे देखिएगा 7वां, यह प्राय इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनते हैं। तो धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब दान करता है इलेक्ट्रॉन को, और वो धनायन बन जाते हैं। और ये 7वां देखिए अधातु, यह प्राय इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। अब आगे देखेंगे 8वां, जो धातु में इनके ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं और अधातु में इनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। अब पढ़े हम लोग यौगिक के बारे में। यौगिक कंपाउंड ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल H2O, नमक NaCl। इनके गुण अवयवी तत्व गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यौगिक के अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। इनके अवयवी तत्व को किसी साधारण विधि से जैसे आसवन, उद्रपातन, रवाकरण आदि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है। कार्बनिक यौगिक कुछ ही तत्व जैसे C, इस कार्बन बोलते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन से बनते हैं। हैलोजन ग्रुप में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है। अकार्बनिक में सभी तत्व इस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। अकार्बनिक में सभी तत्व करते हैं, इसको छोड़ कार्बनिक को छोड़ दिया जाए, सभी तत्व आ जाएगा अकार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक में यह सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जबकि अकार्बनिक में यह आयनिक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक देखें यह प्राय दहनशील होते हैं, जलनशील होते हैं, दहनशील होते हैं। जब अकार्बनिक में है यह प्राय अदहनशील होते हैं। कार्बनिक में देखेंगे यह प्राय अघुलनशील होते हैं, यह घुलता नहीं है कार्बनिक। जब अकार्बनिक क्या है, यह प्राय जल में घुलनशील होते हैं। आगे देखें कार्बनिक में, यह कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं। धातु क्या है, जल में घुलनशील नहीं, बल्कि कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं। और अकार्बनिक में देखें यह कार्बनिक घोल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील होते हैं, उल्टा। आगे देखें कार्बनिक यौगिक में इनके घोल विद्युत के कुचालक, नॉन कंडक्टिविटी। अकार्बनिक में देखेंगे इनके घोल द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक, कंडक्टिविटी होते हैं। कार्बनिक में इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। अकार्बनिक में देखेंगे इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। अब कार्बनिक में देखेंगे ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। अकार्बनिक में ये तेजी से अभिक्रिया करते हैं। अब आगे देखेंगे कुछ प्रमुख यौगिक तथा उनके सूत्र। व्यापारिक नाम दिया गया है और इधर रासायनिक नाम दिया गया है। बेकिंग सोडा, जिसे लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। दूसरा है धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। देखिए लाल सिंदूर, लेड पेरोक्साइड Pb3O4। लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पूछता है आपका है बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा, नमक, साधारण नमक, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। रासायनिक नाम पूछता है, सूत्र बहुत कम पूछता है, सूत्र देखेंगे, लेकिन रासायनिक नाम बहुत जरूरी है याद करना। आगे देखें हम लोग मार्स गैस, इसमें मीथेन बोलते हैं CH4। व्यंजक चूर्ण बहुत ज़्यादा पूछता है, व्यंजक ब्लीचिंग पाउडर बोलता है, इसका रासायनिक नाम CaOCl2। आगे है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सुहागा का बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O। हरा कशिश, इसका देखिए रासायनिक नाम फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। गलेना का लेड सल्फाइड PbS। आगे देखिए संगमरमर, चूना पत्थर, इसे हम लोग संगमरमर को हम लोग
चौक भी बोलते हैं चूना पत्थर को। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आगे देखिए मिलेगा सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है KNO3। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब आगे देखेंगे यूरिया, सही नाम कार्बामाइट CONH2 स्प्रिट का मेथिल अल्कोहल CH3OH, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अश्रु गैस का देखिएगा CCl3NO2, पेट्रोलियम के लिए CH4ISC40H82, कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिएगा CO, नाइट्रिक अम्ल का HNO3, बुझा हुआ चूना CaOH2, क्लोरोफॉर्म का है CHCl3, पोटेशियम कार्बोनेट का देखिएगा रॉक सॉल्ट का K2CO3, सोडियम नाइट्रेट जिसे हम लोग चिली सॉल्ट पेटर कहते हैं NaNO3, अमोनिया का रासायनिक नाम NH3, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग सूक्ष्म बग पूछते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म बग CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, एसिटिलीन का C2H2, फिनॉल का C6H5OH। आगे देखें हम लोग कली चूना CaO, फिटकरी का K2SO4 डॉट इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O, सिंदूर का HGS, नीला थोथा का CuSO4 इंटू 5H2O, हरा थोता का FeSO4 इंटू 7H2O, सफ़ेद थोता का ZnSO4 इंटू 7H2O, गंधकाम्ल जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं H2SO4, लाल दवा KMnO4, फ्रियोन CF2Cl2, लोनर कास्टिक AgNO3, लूनर कास्टिक AgNO3। देखिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे में आगे का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। जैसे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तुरंत आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे देखिएगा मिश्रण मिक्सचर, ऐसा अशुद्ध पदार्थ जो किन्हीं दो पदार्थों तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मिश्रण। ऐसा अशुद्ध पदार्थ जो किन्हीं दो शुद्ध पदार्थों तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। इसमें अवयवी पदार्थों के गुण कायम रहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक समांग मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर और एक विषमांग मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांग मिश्रण देखेंगे ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण जैसे सांद्रण, घनत्व, अपवर्तनांक, pH मान इत्यादि समान होते हैं, जैसे वास्तविक घोल। विषमांग मिश्रण में देखेंगे ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण जैसे सांद्रण, घनत्व, अपवर्तनांक इत्यादि असमान है, विषमांग मिश्रण कहलाते हैं, जैसे बारूद, जल तथा तेल का मिश्रण आदि। कुछ महत्वपूर्ण मिश्रण को उदाहरण देते हैं। बारूद जिसे हम लोग गन पाउडर बोलते हैं, यह किसका मिश्रण है? यह सल्फर, चारकोल तथा पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है, इसे बारूद। सोडा लाइम किसका है? यह NaOH तथा CaO का मिश्रण है तथा इसका उपयोग विभिन्न गैसों को अवशोषण करने के लिए किया जाता है। कार्बोजेन यह O2 तथा CO2 का मिश्रण है तथा इसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है। लिथोकोन यह ZnS तथा BaSO4 का मिश्रण है, इसका उपयोग सफेद पेंट के रूप में किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग मिश्र धातुएं एवं उनके घटक। मिश्र धातु प्रमुख घटक उपयोग। पीतल जो है तांबा और जास्ता से मिलकर बना होता है, इसका उपयोग क्या है? बर्तन तथा सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। कांसा तांबा एवं टीन का बना होता है, इसका उपयोग क्या है? मूर्तियों, जहाज तथा सिक्कों के निर्माण होता है। तीसरा है स्टेनलेस स्टील, इसका क्या है? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल से बना होता है, इसका उपयोग खेल के सामान, बर्तन एवं दैनिक उपयोग की चीजें बनाने में होती है। आगे देखें हम लोग स्टील।
लोहा तथा कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग परिवहन के साधनों, भवन तथा अन्य कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता है। पांचवा देखेंगे हम लोग गन धातु, जो तांबा, टिन तथा जस्ता से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग वायरिंग, तोप तथा रक्षा उपकरण के निर्माण में होता है। जर्मन सिल्वर, इसका तांबा, जस्ता तथा निकेल से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग बर्तन तथा अन्य चीजों के बनाने में होता है। टॉका, जिसे लोग सोल्डर बोलते हैं, यह टीन तथा शीशा से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग जोड़ों में टाका लगाने में किया जाता है। डुरेलियम, यह एल्युमिनियम तथा तांबा से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग वायुयान तथा रसोई के सामान में होता है। कृत्रिम सोना, यह क्या है, तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, निकेल, लोहा, क्रोमियम तथा मैग्नीज का मिश्र धातु है। मुद्रा मिश्र धातु है किसका, तांबा, टिन तथा फास्फोरस का। रोल्ड गोल्ड वही कृत्रिम सोना, जो कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। आगे देखें हम लोग प्रमुख धातुएं एवं उनके एक्स, धातुएं और संबंधित एक्स। यूरेनियम क्या है, कार्नेटाइट एवं पिंचब्लेंड का, कार्नेटाइट और पिंचब्लेंड एक्स है यूरेनियम का। एल्युमिनियम का एक्स क्या है, बॉक्साइट, करायोलाइट, कोरंडम। लेड का कौन सा एक्स है, गलेना। सोडियम जो है वो सोडियम नाइट्रेट, रॉक सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, बोरेक्स तथा सोडियम क्लोराइड एक्स है। निकेल का एक्स क्या है, मेलेराइट। पारा का एक्स है आपका सिनेबार। तांबा का एक्स है क्यूप्राइट, कॉपर पाराइट एंड मेलेकाइट। कैल्शियम का एक्स है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर बोलते हैं, जिप्सम, डोलोमाइट। पोटेशियम का एक्स क्या है, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का एक्स है डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एंड कार्लेलाइट। सोना का देखिए क्या है एक्स, कॉल्वेराइट एंड सिल्वराइट। एक्स क्या है, एक्स से हम लोग खनिज प्राप्त करते हैं, ये सब सोना खनिज है जो कैल्वेराइट और सिल्वराइट से प्राप्त किया जाता है। जिंक का एक्स हो गया कैल्वेमाइन, जिंक ब्लेंड एवं जिंक राइट। टिन का एक्स हो गया कैसेटेराइट। लोहा का एक्स है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोनाइट, आयरन पायराइट। चांदी का एक्स है आर्जेंटाइट, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। अब हम आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख आविष्कारक एवं खोजकर्ता। आविष्कारक, खोजकर्ता और वर्ष। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड 1986 ईस्वी में। न्यूटन की खोज किसने की है, चैडविक 1932 ईस्वी में। परमाणु संरचना की खोज किसने की है, बोर एवं रदरफोर्ड 1913 ईस्वी में। परमाणु संख्या की खोज किसने की है, मोस्ले ने 1903 ईस्वी में। परमाणु सिद्धांत किसने दिए थे, डाल्टन ने दिए थे 1803 ईस्वी में। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।